नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने पहला टाइम री कोई एक बात सुनावा। एक देवर भोजाई री बात है। भोजाई देवर ने रोज आशीर्वाद देवे कि देवर जी थोने फुलवंती बाई परणाओ। तो देवर जी उन बात ने आप रे दिमाग रे मों बैठा दी। भोजाई तो यूं ही आशीर्वाद देती, लेकिन देवर जी फुलवंती आरु वाद कीकर करे और अंतरे मों देवर जी फुलवंती कीकर ब्याव करे। इन बात ने आप बड़े प्रेम रहते पूरी श्रवण करजो। चैनल माते पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर लीजो। दोस्तों, कई बातों ऐतिहासिक भी वे, कई बातों बोर्ड या बड़ेरों को सुनियोड़ी बातों है, पर बड़ी अच्छी है, मनोरंजक बातों। तो आप कटी इतिहास रे मो खोजो तो आप बात मिले कि नहीं मिले, लेकिन दंत कद्दा रे माध्यम वहाँ सुनियोड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आप बड़े प्रेम रहते श्रवण करजो और चैनल माते पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो। हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। आ कोई पहला री टाइम री बात है ने गांव रे मो कोई गांव धनिया और जकोरे दो राजकुमार और उन टाइम रे मो काल दुकाल घना पड़ता, लोगों रे मो जो दुख पड़तो और एड़ी एड़ी हरी बीमारियों पड़ती जो लोग गांव छोड़ छोड़ बाहर जाता पड़ा। तो गांव रे मो गांव धनी रे जकोरे दो मोटियार मोटोड़े मोटियार ने पढ़ना दियो। नैनो मोटियार हो जको वो तो कुंवारो हो और अड़ने जो कोई गांव रे मो मरी पड़ी एन मरी रे मो वे जो गांव धनी आ जगह भाई जाता रिया। बे दो भाई वसिया, मोटोड़ो भाई तो पनावड़ो और छोटोड़ो भाई छोटो और ए जो घर रे मो तीन जीव वसिया। आवे जो नैन कियो तो माँ बिनो रह नहीं सके। एन माता पिता रू आप जनो तड़पा तोड़े रोवे। चलो भोजाई खोड़े में गात ने कहो, देवर जी मारे तो आप बेटे जड़ा हो, बेटे जी थोड़ी परवरिश करूँ और थोड़ा ध्यान राखूँ थे जो अड़ावड़ो मत करो। इन माँ बाप संसार रे मो घड़ी घड़ी मिले कोनी, जावण वाली चीज़ों तो गीपरी हाकर हो वरी खारी वह कोनी। इन पासा लावणा मोरी याद कोनी, मोने क्यों खारा लागे याद थे जो शांति राखो रो मती। जड़ी मोंगो जड़ी मैं जो थोड़ो सहयोगी करो एन थोने में जो एहसास नहीं होने दो। मारो प्यार तो नहीं दे सको, लेकिन कोशिश आ करो ज़्यादा ज़्यादा थोंग में राखो। अब देवर जी भोजाई ने आपरी माँ मान ली और हमेशा भोजाई कहने जगह उन जगह माइज कहे, पर भोजाई रे दिल में माँ रो प्यार जरूर हो। और देवर जी ने उन माँ रूपी प्यार देवती और कहती, देवर जी मैं थने परणाऊँ तो एक फुलवंती बाई ने परणाऊँ। देवर जी छोटा आ जनो तो इन बात ने ध्यान दियो को नहीं कि भाई ओपे तो जो लाज आवती जनो ओपो ने परणाई भोजाई परणावण नोकी करके नहीं लाज आवती। ओले ओले देवर जी मोटा होया एन फुलवंती रो नाम है जो बने मीठो लागंडू को उन नाम ही बने जो अच्छो लागंडू को, क्योंकि अब उम्र परवाने हर चीज बढ़िया लागे। और जद कदी भोजाई देवर जी ने कहे, देवर जी मैं तो फुलवंती परणाऊँ, देवर जी पास जो उबा रहता हमें जोता कि फुलवंती रह कई जगह थे परणाओ तो खरी। एक बार पूछियो, दो बार पूछियो, जनो भोजाई विचार कियो और फिर रोज को फुलवंती परणाओ पण फुलवंती कटे रहे बात उठा तो अपन नहीं कुछ। काले देवर जी हटबरी करी कि मैं तो फुलवंती हाथ ही पढ़नी जू तो फुलवंती रह कटे। उन तू भोजाई कहनो तो छोड़ दियो, पण देवर जी पूछना छोड़ियो कुछ। भोजाई माँ आप रोज कहती फुलवंती बाई हाथे ब्याह कराऊं वह फुलवंती कटे, मैं रोणी लाऊं तो फुलवंती लाऊं, बीजे हाथे में ब्याह को आज करूं उनको काल करूं। भोजाई मन में होश हो रे अब कड़ी करी आपे तो यूं ही देवर जी ने राजी करने रू बातों करी। देवर जी बात ने जाल दी। अब फुलवंती रोणी कई जगह मिले इन बात रो तो पतो है हमें। देवर जी थोने जो थे क्या हो तो मारी बहन ने नहीं है वह पढ़ना देऊँ, थे क्या हो जट थोने परना देऊँ, थोने फेरो दे काट देऊँ, थे क्या हो जड़ी थोड़े बींदनी लियाऊँ।
और फुलवंती करण थी मोहन जो फुलवंती रो तो पतो में नहीं है। कहो भोजाई साहब फुलवंती रो थोने पतो नहीं है तो थे फुलवंती रो कहो क्यों थे रोज कहता फुलवंती परणाऊं फुलवंती रोनी लाऊं। आज जब मैं तैयार हो थे नट गया। अब मैं पढ़नी जू तो फुलवंती बीजी रहा मैं ब्याह करूं कोई नहीं। देवर जी तो हट कर लियो एन भोजाई ने फुलवंती पतो हो को नहीं। अब जो देवर जी ने घना ही मनावने प्रयास किया पण देवर मान्यो को कहो भोजाई अब मैं काले दिन उगते घर छोड़ निकलूं। क्यों देवर जी क्यों कहूं मैं फुलवंती रानी लेना हूं घरे आऊं नहीं जड़ मैं घरे आऊं कोई नहीं। चाहे कुछ भी हो जावे फुलवंती लेन में घरे आऊं नहीं जड़ में घरे आऊं। अब जो भोजाई कहो थोने जो मारी सौगन है 1 महीनो थे जेज कर लो और फुलवंती रो मैं पतो पूछ मैं थोने बताऊं और पसे थे फलनी जगह मैं कहूं उठ जान थे फुलवंती लेना जरा। हुआ भाई भोजाई 1 महीने रो समय मांगियो देवर बात मान ली। 1 महीनो तो हमारे निकल जाई भाई महीनो निकलते कितनी जेज लगे। देवर बात ने मान ली। भोजाई रे मन में आई बसियोड़ी के फुलवंती रानी रे कटे अटे अटी पूछे पूछता हूँ। अब कदी कदी देखो कहीं है लोग यूं ही अंदाजे बातों करे नहीं तो ही बे बातों दायने आवे। पिणगट माते भोजाई पानी लेवने जावे नोटे कोई बात करी कहो फुलवंती कई जगह रहे फुलवंती तो मैं तो के बातों में होनी एन मैं बातों में होनी कि अटो हाथ समुद्र पार एक दूध सागर है और दूध सागर रे में एक टापू है और उन टापू रे माते वा फुलवंती राजकुमारी रहे एन उठे कोनी पूगे इनको फुलवंती अटे आवे ने तो कई बातों में बातों हुनोड़ी है एन हुनी उड़ी बात मैं थोने कहता अड़ने भोजाई पासी घरे आवे और घरे आने अड़ने जो महीने बरोद निकल गयो। देवर जी ने हाथ बात करे देवर जी थे फुलवंती नारी लावणी मारे देरोनी फुलवंती ने लान बनावनी है और फुलवंती तो अटे है कौन बात तो थेड़ 7 समुद्रों पार एन उठे एक दूध सागर है एन दूध सागर रे मो उठे एक टापू है एन टापू रे मो मोटो महल बनियोड़ो है और उन महल रे मो बा फुलवंती बाई रेवे। अरे उठे को आप पूगी जे इनको फुलवंती रोणी लाई जे। देवर कहो जनो उठे पूगी जे नहीं जनो कमारो तो रही जे को रही जे पर नहीं जनो पण कहूँ जरूरी है। भोजाई कहो रे देवर जी क्यों इतनी हट पकड़ी है और इतनी जिद मत करो। कहो भोजाई थोड़े मुंडे हूँ कहड़ी है थों बात पूरी वे तो ठीक बात है थों अगर मारो है जो केवड़ो पूरो नहीं वे तो मैं आप ही मारे मते हुई फुलवंती रोणी ने लान बताऊं और थोड़े पगे लगान बताऊं आ रोणी फुलवंती है। अब फुलवंती री शोभा तो सबरी सुनियोड़ी के रूप री स्वरूप हिरणी जड़ी साल एन ए जो घुंघराला केस कड़ियोना केस हिरणी जड़ी चाल है बड़ी सुंदर हालन में जो बड़ी फूटरी इंद्री अप्सरा जड़ी लागे हो बा घनी हुड़ी पण देखोड़ी हाल तक ही कोई। अब है जो देवर जी उठू रवाना होया अर बेवता सुनसान जंगल रे मो गया। आगे समुद्र दरियो पार करनो कनी वसरी बात को नहीं अथाग समुद्रो एक नाडी तलाव पार करनो वे तीर्णो नहीं आतो वे तो उठी मिनक ने अडीकनो पड़े विचार करनो पड़े वो नाडियो पार की करना और अथाग समुद्र वही 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं हाथ समुद्र पार करना और पसे वा फुलवंती रानी हाथ आवे। अरे जको देवर जी ओटे कने कने फिरे एन उन देवर जी रो नाम देवदत्त राजकुमार देवदत्त उठे उठे फिरे कोई थाक लागी नहीं। एन एक दिन व्यापारो टाइम हो काया ओड़ा शहर में तो सिंतारी लगी रही एन एक झाड़ कर नीचे हरती है पगरिया दे हूता और हूतो ने एकदम उन झाड़ के रखने कोई थोड़ी बहुत आवाज आई आज जो देवदत्त जागे तो हराती देख देख बोतल पड़ी और बोतल रे मो छोटो सो जीव कासरी बोतल माथे ढकन लगावड़ो मो छोटो सो जीव उन देवदत्त देख मन में विचार देखो रे कासरी बोतल रे मो फिट और वो छोटो सो जीव है कौन पर नहीं ऊपर बारह कार्ड खोल कहूँ करनो कोई जहरी वे उन बोतल ने पासी मेली
फिर उन बोतल रे मुँह आवाज आई, ए भाई ए वीर, मने एक बार बाहर निकाल देनी तो पछे थारे जो मन रे मुँह कोई दारूड़ो कॉम वे तो मैं पूरू करा देऊँ, पण जो मने बाहर काट। आ बात उन देवदत्त होने कहो, भाई आप हो कौन, कोई भूत प्रीत डाकण सियारी करनी कोई नहीं, मैं जिन हूं, मने कोई तांत्रिक बोतल रे मुँह बंद कर दियो, अब मैं साऊं तो बोतल रे मुँह बाहर निकल नहीं सकूं, और आप साओ नहीं तो इन बोतल रे मुँह मैंने बाहर निकाल सकूं। मैं बोतल रे मुँह बंद हूं, मारो दम घुट रही है, मैंने कोई बाहर काट दे तो मैं उन्हें न्याल कर दूं और जिंदगी भर में उन्हें गुलामी स्वीकार कर दूं, पर मैंने बोतल री कैद में हूं स्वीकार कर। और घना कल्ला अल्लाह की ना जनावण देवदत्त कहे, भाई बाहर तो निकालो पर मने हानि मत पहुंचा जियो, के मैं हानि नहीं पहुंचाऊं, मैं उल्टो है जो आप रे काम आऊं। उन समय में देवदत्त वो ढक्कन खोलियो है, एन एकदम जोरदार धुएं गुब्बारो बाहर निकलियो, और गुब्बारो बाहर निकलते ही हमें जो एक बहुत बड़ो विशाल पुरुष खड़ो और हाथ जोड़ के, मैं आप रो गुलाम हूं, मैं आप रो गुलाम हूं, और बढ़ा दो मने काम, जो काम मने बढ़ाओ, मैं जो को पल भर रे में वो काम आप रो पूरा कर दो। और आ बात करी देवदत्त कहो, अच्छा यूं है तो मने 7 समुद्र पार दूध सागर जानो है, ओटे एक बड़ो महल बनियोड़ो है, और उन महल रे मुँह मने जानो है, एने ओटो ही मने पासो ही आनो है। जिन कहो मैं हमार पुगा दे, जिन दिन पासो आनो है उन दिन मने खाली याद कर ले, जो ए जिन मैं आपने याद करूँ मने पास जानो, मैं हाथों हाथ हाजिर हो जाऊँ। और जिन मोटो रूप धारण कियो, हथेली मां देवदत्त ने बैठनो कहो, और बैठता ये जो पल भर रे में थेड़ दूध सागर लान खड़ा किया, एक बहुत बड़ो टापू, और टापू के लान खड़ा कर दिया, कहो ओ हम है जो मेल दिए, ओ सागर है जो दूध सागर है, दौड़ो पानी है, एन अटे थोरो कॉम कहो वो कॉम कर लो, पछी पासो जानो वे नहीं जनो थे थोरे मने याद कर दीजो, मैं थोने पासा पुगा दे। आ उठे बात करी दी कर जिन तो उठो है जो आप जनो अंतर ध्यान वे गयो। अब दूध सागर रे मो पुगा मेल मेलाए तो हमें दिए, पर फुलवंती रोणियों मिलनो कोई हंसा खेल थोड़ा ही। आर उठे जो फिर तो एक कोई आश्रम रे मो एक महात्मा बैठा माड़ा फेरे, महात्मा आंखों बंद कर तपस्या रे मो बैठा, और कोई भी ऐसी जगह जाओ जनो है जो ही अपन ध्यान को बहन थोड़ो बहुत तो जान पूछना पड़े, फलानी जगह जाना हो तो मार्ग की हो, सोर सोरी करने जावे तो घर रे मो पहला पे जानकारी ले, नहीं जाड़े बोने सोरी करनी आवे कौन, क्योंकि ठाई गोविंद फलानी चीज मेलुड़ी कटे पे बे कोई हैं देव थोड़ा ही वे जो बने वाह पड़े। और वो कहो भी है कि नागर वेल निर्फल रही, नागर वेल निर्फल रही सोने में नहीं सुगंध, अरे कुंजर का धीणा गया भूल गयो गोविंद। आप जो नागर वेले अगर फल लागता वे उनमें तो फल लागे को नहीं, लागता वे तो उन्हें कितनी कीमत वे। नागर वेल निर्फल रही सोने में नहीं सुगंध, और सोनो इतनी बड़ी कीमत रो पदार्थ है, इनमें में अगर सुगंध होती तो मिनक छोड़ता थोड़ा ही हूंग ले जाता। कुंजर का धीणा गया भूल गयो गोविंद, भगवान ईश्वर घरे में एक आप जो हाकरी साड़ी है जो पाली वे ऐसी सेवा करी वे तो किलो दूध निकाले, और हाथी अगर हथनी दूध देती वे इन हथनी रो दूध दियो तो गाँव हैंग में को खूटे नहीं, पण भगवान है जो उन धीणो दियो। अरे हथनी कहूँ घरे में आप जो ऊँट नहीं दुआड़े होड उन्हीं धीणो को वैन उन्हीं माते जो दूध मत घी को पी सको दूध, पण घी उन विलण दूध मत आओ विलण वही को। अब ओटे जो महात्मा रे आश्रम रे मो सफाई करनी शुरू करी, सफाई करता एक दिन है जो महात्मा आपरी पल खोल दी। महात्मा आपरी पल खोली, इन पल खोल तो ही महात्मा कहो, बोल भाई भगत थो कौन है? क्यों महाराज मैं तो कोई मार्गू हूँ, और अटे आयो रो ना मैं अटे रो तो मने कोई पतो है नहीं, और मैं आपरी सेवा करूँ मने कोई आप पतो बताओ, मैं पूछूं सको तो आप रो ईश्वर में जिंदगी पर नहीं पहुँचो। महात्मा कहो बोलो भाई आप रे क्या न पतो सही है? मैं तो बड़ा तपस्वी महात्मा कहो मैं फुलवंती रोणी रे हाथे ब्याह करना चाहूँ। अच्छा फुलवंती रोणी रे हाथे ब्याह करना चाहो तो आ अमरावती नगरी है, और अमरावती नगरी राजकुमारी है जगी फुलवंती है, और वह फुलवंती अब यूं है जो को थोड़ा हाथे ब्याह कर नहीं सके,
क्योंकि बा बड़ी सुंदर ही और इन वास्ते कई नाग लोग नाग है जगह उन्हें घेरो गालियो मैं फुलवंती हाथे ब्याह करो। और वह फुलवंती उन नागों रे हाथे ब्याह करना नहीं सावधी, क्योंकि नाग जहरीला गणावे और उन मन में लागी कि मैं नागों रे हाथे ब्याह नहीं करूँ। इन वास्ते उन्हें जो को कई भगवान री शरण मांगी, ऋषि मुनियों री शरण मांगी, जिन्होंने आप जो एक फल रूप में एक वृक्ष रे माथे जो को लगा दी। और अमरावती नगरी में एक ही वृक्ष है, एक वृक्ष माथे एक ही फल है, और उन फल रूप में वह फुलवंती कन्या है। और उन फल ने आप लेन आवो और अटू लेन जाओ एन आप नगरी में जानो उन फल ने आप भोंगो एन उन फल ले मुँह जो कोई कन्या प्रकट हुई वही कन्या फुलवंती है। और अमरावती नगरी सब सुंदर कन्या वही है। कहो वो फल है कटे फल तो वो नेड़ो ही रियो है, हमें मैल रियो मैल कन्या बगीचो है और बगीचे रे वो फल है। कहो मार जाऊँ कि इं नहीं जा सको, उठे तो शौक फिर नागो रो पैरो है एन उठे जाओ तो ही थोने तो भाई नाग जीव तो नहीं खा जाई, पसे उन फुलवंती हाथ ब्याह करी कोण। तो महाराज मैं आखिर करूँ कहूँ कि करूँ कहूँ मैं कहूँ जो करो, मैं जगो आपने दू बबूत, आ बबूत है जगह आप पौनी रिमो पी लो, पीव तो ही आप रो शरीर है जो अदृश्य हो जाई और आप रे शरीर ने आप तो देख सको, आप दूसरे ने देख सको, मगर आपने कोई नहीं देख सके मारे अलावा। इन वास्ते आप बबूत दूँ, बबूत है जो पौनी हाथे पी लो, पछे जाओ जो उन फल ने तोड़ लेना वाला। उन फल ने यूँ नहीं भाटोवान तोड़ दो, भाटोवान तोड़ियो तो फल नहीं सो पड़ती फूटी भागी और फल विगड़ियो जिनो उन्हें मुँह कन्या प्रकट हो जाई। और कन्या प्रकट हुई जिनो पसे आप हाथे ब्याह वेको उन कन्या हाथे तो नागी ब्याह करे। तो हमें कहूँ थे जाओ और झाड़ करे माथे सड़जो, माथे सड़ो तो नागो ने ठा नहीं पड़े, क्योंकि आपने कोई देख नहीं सके। और उन फल ने तोड़ नोटू लेन रवाने हो जाजू, पगोरी साप ही नागो रे कोने जानी नहीं सीजे, जे पगोरी साप ही नागो रे कोने परी गई तो बे नाग जाग जाई पस थोने अर्गी जी नाग बे सोड़े को। अरे जो को देवदत्त कहो महाराज आप रे आज्ञा में सब पालन करूं और आप मने बबूत दो। देवदत्त ने महात्मा बबूत दी नहीं है, देवदत्त पौनी हाथे उन बबूती ने पीनी है, पी प्री नोटो जो आप अदर्शी हो रहो ना भाई सीधा उन्हें जो आगे वो अमरावती नगरी रो बड़ो महलो, महल रे पाड़ी एक बगीच न जाओ बगीचो और बगीचे रे में चार और कई नाग बैठा उन कन्या ने जो उन हाथ ब्याह करना रू फुलवंती कन्या हाथ ब्याह करना पर जो बात एक फल रे मोही उन बात ब्याह करणो नहीं सावती नागोर हाथे। ए जो देवदत्त जा प्राण हड़े वृक्ष रे माथे सड़िया, माथे पर सड़ उन्हें जो फल ने तोड़ियो है एन फल ने तोड़ियो उन समय में तटीड़ वाज्यो वाजती नाग है जो फण कर बैठा हुआ कोने सोर कोने इन बगीचे रे मो और उनमें जिंदो आज नहीं सुनो। अरे जो डरतो डरतो हड़े हड़े वो देवदत्त नीचे उतरे, नीचे उतरन धीमे धीमे पगोरी साप नहीं बजाव तो हड़े हड़े बाहर निकलिया, पर वे तो नागा हरवा गणावे। पगोरी साप को नहीं वह सुगंधु पहचान कर ली कटे कोई न कोई मिनक है। और बे जो लारे दौड़ना हो रहा धगे धगे देवदत्त लार लार नाग एन देवदत्त कूद दे पौनी रिमो कूदते ही जो तेता तेता बाहर निकल गया, नाग रह गया लारे। और नाग देवता ने ठा पड़े हुआ वोन मती वो बा राजकुमारी फुलवंती तो टूक गई, उन्हें हाथे ओपे तो हमें ब्याह कर नहीं सको। अरे करो ही कटो बात अटे है ही नहीं, हमें उन्हें तो कोई मानव है जो लेन गयो एन वो दिखण में आयो नहीं लेन गयो ही की कर। एर नाग तो है जो यो आप रे हेठो मेल दियो बे तो आप रे रस्ते गया परा एन अड़ने है जो उन फल ने ले एन देवदत्त महात्मा रे मेल उन्हें जो धूणे माते जावे कुटिया माते जावे, महात्मा ने प्रणाम करे और महात्मा ने कहे महात्मा अब है जो मैं अदृश्य हूँ जो मन ठीक कर दो एन अब मैं हटूँ रहो ने। महात्मा आशीर्वाद देन कहो भाई देखो रहो ने भले वो, पर एन फल ने जड़ तक ठेठ घरे नहीं पूगो नहीं, जड़ तक एन फल ने भोंगने रो प्रयास मत करजो। जे फल भोंग लियो तो आप फुलवंती कन्या है जबकि बाहर निकल जाई और बाहर निकली जन पे थोड़े हाथ ब्याह करन देला को नटे घना है और वे फुलवंती रात ब्याह कर देला एन थोड़े हाथ छीन लई। इन वास्ते थे जड़ तक घरे थोड़े राजमहल में नहीं जाओ, जड़ तक इन फल ने भोंग जोई मती। अरे राजकुमार देखियो आ बात है बिल्कुल तो अपे तो ही करो एन आपरी बात रे माते पूरा ध्यान दो, जड़ तक गाँव रे मुँह नहीं जाओ ठेठ नहीं जाओ, जड़ तक अन फलों में बिल्कुल ही सेड़ा सेड़ी करो को।
अब जो उन फल ने ले एन समुद्र के किनारे आया। एन किनारे आन उन जिन ने याद किया उन्हें ए जिन अब आओ और मारे जो उन हागी जगह पासो पूगनो। एन जिन ने याद करते जिन उठे हाजिर हो आन कहो बोलो कहीं कौम है मारो कि उन हागी जगह मन पास छोड़ दो। जिन आप तलीर माते बनाया है देवदत्त ने इन पास हागी जगह छोड़ दिया। आगे जगह छोड़ जिन ने कहो हम थे तोरे भाई फिरी एन आइंदा हूँ मारे कोई कौम पड़ी तो मैं याद करूँ नहीं तो हमें थोरो मारे कोई कौम है कोई नहीं। जिन तो आप रे मार्ग जावे देवदत्त आप रे मार्ग रवाने वे और फुलवंती कन्या ने ले ली और मंदिर में विचार घड़ी घड़ी ख्याल आवे जाऊँ भोजाई रे पगे लगाओ भोजाई ने कहूँ भोजाई आप रो आशीर्वाद फड़े मने फुलवंती बाई मिल गई। मैं फुलवंती रानी रात ब्याह कर ली। अब अड़ने जो राजकुमार देवदत्त रवाने हुआ और बेवतो 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 आप रे नगरी थोड़ा सेठी रिया जनो एक पहाड़ी जी कोई कुएर माते गोवरी पिणगट एन उन कुएर पहाड़े पानी बीजो पीन राजकुमार देवदत्त बैठा और बैठो बैठो मन में विचार देखियो रे बीजो तो हमें कहीं कोनी एना मैं पे गाँव रे नेड़ा आया रा थेड़ जान मेलो में जान फलने पे भोंगो एन मोजे कन्या नहीं निकली तो केड़ी बेइज्जती हुई। पे तो ई मन रहा लाडू खाओ मोटा मोटा के फुलवंती रानी रात ब्याह करोन घरे जाओन मो फुलवंती रानी फल में नहीं हुई तो करो को क्यों नहीं अब फल ने बैठे ही भोंगो और अटे है जो ब्याह करोन ब्याह भले नगरी में जान करो तो कहीं को नहीं पर एक बार है जो फल ने भोंग दो फुलवंती रानी ने जो बाहर निकालो। राजकुमार है जो गुरु महाराज रो वसन लोपियो एन फल ने भोंग तो ही मो एक राजकुमारी प्रकट हुई। हर बार राजकुमारी फुलवंती प्रकट हुई है एन देवदत्त प्रणाम किया। राजकुमारी आप रे पति ने प्रणाम किया कि आप तुम्हारा भवरा भरतारो और मैं नागौर हाथे ब्याह नहीं करना सावती जनो एक फल रूप में ही एन अब है जो मैं आप रे हाथे राजी राजी ब्याह करने तैयार हूँ। यो कर्ण बे जो आप वार्तालाप करे एन बैठा अब है जो राजकुमार देवदत्त ने नींद आवे जनो फुलवंती रानी ने कहो मन नींद आवे और आप बैठो और मैं आप रे गोडे रे माते मातो रागन सो। राजकुमार देवदत्त रानी फुलवंती रे गोडे रे माते मातो दे एन आप रे सूता जो सूतो सूतो नींद आएगी। नींद इतनी भयंकर आई जो बे जागे ही नहीं कहीं क्यों जन कोई है जो नींद री दवा दी आप रे नींद रे मो सूतान अड़ने गांवरी कोई है जो एक स्त्री आई पानी लेने वास्ते कोई स्त्री है जो पानी लेने वास्ते आई एन देखे तो बहुत ही सुंदर एक कन्या बैठी ए देवदत्त खोलर में मातो दीवड़ो ए नींद रे में सूता एन स्त्री जान उन कन्या ने हिलोकियो भाई आप कौन हो क्यों वह कन्या बोली कुन तो अटे आओ मैंने घड़ो तो उकड़ाओ तो ही वह बोली नहीं जनो कहो माते नीचे कहीं दे दो तकियो कियो मैंने घड़ो उकड़ाओ एन घड़ो उकड़ाने वास्ते बा फुलवंती की फुलवंती ने पूछो आप कौन हो मैं फुलवंती हूँ। अच्छा फुलवंती कटूँ अमरावती नगरी राजकुमारी फुलवंती हूँ और हाथ में ब्याह करूँ। अच्छा और हाथ ब्याह करूँ तो वही ये कोई स्त्री उन मन में विचार दे कि अरे अब मौको है एन अज ब्याह तो करनो है फुलवंती जगह ओपे बैठ जाओ अगर राजकुमार हाथे ओपे ब्याह कर लो नहीं तो अपनी तो जिंदगी सुधर जाए कहीं भी हालो तो ब्याह ओपे कर लो। एन वा स्त्री है जो घड़ो उकड़ाव ने मसूँ फुलवंती ने हिलोकियो नेड़ो एन बराबर पानी नेड़गी धक्को देन दे कुएरे मोए अब जो कुएरे में ठोक दी एन आ फुलवंती ठेठ कुएर तलिए जान एठी पड़ी आए जो कुएर तलिए जान पड़ी इन कटी सारो लागो जो साइड रे में बैठी हमें उनमें जो मोह रोवे तो बारे आवाज कौन होने एन वाह स्त्री आप रे घड़ो तो मेल दियो साइड रे मो जटे फुलवंती बैठी उन जगह बैगी राजकुमार देवदत्तो मात ले लियो आप रे खोले रे मो खावा पग माते जो गोडे माते एन बोली बैठी है जो मातो सेलावे एन माते बाल हड़ जावे। अब राजकुमार जागा नो में जो राजकुमार ब्याह तो कीड़ो हो को नहीं फुलवंती माते एकाद बार नजर पड़ी एन मीठ मिली इनके थोकण कि मैं अमरावती नगरी राजकुमारी फुलवंती हूँ। राजकुमार मंदरे में होशे फुलवंती तो बीजी लागे यो की कर पर अभी नींद में हो जख्म है तो कहूँ उठे राजकुमार पूरी तरह सक्रिय गया। अब राजकुमार सक्रिय राजकुमार है जो फुलवंती जौन उन्हें जो स्त्री ने
आप रे दरबार रे लेन गया ओटे गया आप रे जो बोजाई ने कहो बोजाई मैं फूलवंती रे हाथे ब्याह करना चाहूँ मैं फूलवंती रोणी ने लेन आयो बोजाई देख ने कहो रे देवर थारे में धोखो हो गयो के की कर के फूलवंती आ नहीं फूलवंती तो देखते ही है जो ठा पड़े अरे उन रूप ही अलग है बाइंद्री अप्सरा जड़ी उना नैण लगे अरे उना बाल ही थिड़ कड़ियर लगे और आली हिरणी जड़ी हाल है एन आ जो फूलवंती है कोई नहीं राजकुमार मन में विचार दे के धोखो हो न हो की कर आ फूलवंती है नहीं मैं ब्याह करना चाहूँ फूलवंती रहते हो की कर पर खैर जड़ तक फूलवंती हाथ नहीं आवे जड़ तक इनो न मिलनो कोई नहीं राजकुमार ने कहो देख मैं थारा ब्याह तो करूँ पर ब्याह करते मैंने समय ना टाइम लागे समय नो पहला मैं थारा ब्याह करूँ कौन सा है खुश भी हो जाते वह भाई यूँ करते करते राजकुमार ने वह भो कुएं रोक कुएं कने जो हुई है तुम्हारे मसालबाजी हुई है राजकुमार उन कुएं कने जावे एक दिन तर लागी जो कुएं मुँह पानी हिंसने वास्ते कोई डोली नौकी मो एंड डोली मो एक फूल बारे आयो डोली मो एक फूल बारे आयो कहो रे बेरे मो फूल आयो कटू वाह जो फूलवंती राजकुमारी फूल बन गई के बेरे रे मो फूल कटू आयो वोन मती वन फूल रे मो कोई करामात है उन फूल ने जो पहाड़ कोई झाड़ को झाड़ कर मत राख दियो एक दिन आया दो दिन आया महीनों तक ऑटो दियो जड़ तक फूल है जो यूं ही खिली ओढ़ो कहो रे वोन मती वन फूल रे मोई राजकुमारी है जके में कोई फर्क नहीं एक महीनो यो फूल मुरझायो नहीं पर खैर ओपन पहला अन बात ने समझ में टाइम लागी अन बात ने पसे समझो एक बार जो फूल ने घर ले जाओ अब जो कौन फूल ने लेन सीधा है जो राजकुमार देवदत्त आप घरे जावे घरे जा फूल ने हवड़ मेल दे और आप री रानी जकी फूलवंती बनी उड़ी उन्हें कहो ब्याह तो मैं आप हाथे ज करूँ पर हमार कटी मैं कहूँ बाहर भ्रमण करने वास्ते जाऊँ और फूल पड़ियो जो फूल रो पूरो थोने ध्यान रखना है इं नहीं फूल रे जो सेड़ा सेड़ी करो या बाहर फेंक दो या सुखा दो अन फूल रो ध्यान रखना है सौंपड़ियो फोड़ना नहीं है एन अटे है जो सौंपड़ियो इं कन राजकुमार जो फूल उन स्त्री ने हूँ अपन बाहर गया उन स्त्री मन में विचार दे कि फूल रे मो कहीं न कहीं है एनो फूल अपने घरे रहने देना कोई नहीं जे फूल घरे रियो वन मती वो वाह स्त्री है जो फूल रे मोह तो कौटा हतरे बे वे शोर ने तो कई है जो प्रकार डर वे एन फूल ने ले प्रोन भोंग प्रोन लारे बगीचो जो बगीचे मो फेंक दियो बगीचे मो फेंक्यो तो बगीचे में एक पौधो उगो एन पौधे माथे एक ही फल लागो पौधे माथे एक ही फल लागो उठे जो मालन में उन पौधे रही है जो सेवा साकरी करे और एक फल लागूड़ो जो उन फल लिए जो सेवा करे बड़ो अच्छो सुंदर फल एन राजकुमार ने घूमता 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 बहुत दूर गया परा एन फिरता 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 एक जो कोई महात्मा रो कोई आश्रम हो एन आश्रम में जान देवदत्त है जो हेठा बैठा जनो है जो बैठतो बैठो कोई प्रसंग आयो और प्रसंग आयो महात्मा कोई बात है जो समझायो उन्होंने कालजेर में लाग गई बात पूछ ली क्यों महाराज धोखो तो मारे में ही हुयो पण हुयो कि नहीं हुयो इन बात रो मन ठाकुर क्यों राजकुमार धोखो हुयो कि नहीं हुयो इन बात रो ठाकुर तो थोड़े में धोखो हुयो ही नहीं कि बिल्कुल हुयो तो खरी मारो जीव मऊ बराबर थरपत नहीं है तो की कर चलो बा फूलवंती वाली पूरी बात बताई इनके यो हुयो अब है जो एक फूल है वो घरे देना आयो जनो महात्मा कहो कि वह फूलवंती है जो कि फूल रे मोइजे और आज भी घरे जाओ जो फूल रे मो आप जगी नारी वसे वही फूलवंती है जगी नारी थोड़ा ते ब्याह करना चाहे वो बिल्कुल धोखो है वह कोई फूलवंती नहीं है और वह थोने आज दे इनको उपकाल दे रोटियो गणत बात दे थोन दुख एन उन्हें तो दाऊजी करन थोड़े हाथे करनो ब्याह आ बात बताई अड़ने जो उठे राजकुमार देवदत्त रवाना होया सीधा आया घरे घरे आना आप रे जो कौन स्त्री ने कहो कटे वो फूल कटे के फूल तो वो अटे हई गुन पति देव के पति पस के जी पहला बोल फूल कटे के वो फूल मने ठाई गुन अटो वो तो हुकन डूको जनो मैं लारे बगीचे में नोक दियो और बगीचे में फिरे वो फूल ला देनी एक पौधो उबो हरो परवण मात एक ही फल मालन में पूछ्यो के राजकुमार अटे कहूँ देखो कहो मालन में अटे जो कोई फूल नोक्यो के फूल मैं देखियो को नहीं एन लार ले 3-4 महीना अटे एक झाड़ को उगो झाड़ कर मात एक बहुत ही सुंदर फल लागुड़ो है एरो फल कह नो एन बात रो मन ठाए कोई नहीं जनो राजकुमार कहो फल मन देव जनो हुई है
वो फल मन देव जणो माल में कहो भाई थे राजकुमार हो और मारा कनु फल मांगो तो फल लो, मैं मना क्यों करूँ, थे तो बेफिक्र हो तो फल ले जा सको तो सही जित भले ले जाओ, पर इं नहीं थे आज वो फल लेने जाओ काले को गाड़ो फल भड़दान दो तो मारे कने एक थोड़े ढूके तो फल ले हाथ गाल जो। राजकुमार कहो वो एक ही फल है वो एक ही मार सही। राजकुमार वो फल लेना आया, फल ला घर लान फल ने भोंगियो भोंगियो के उन्हें मुँह खूबसूरत राजकुमारी प्रकट हुई और उन फल मुँह प्रकट हुई वही राजकुमारी फुलवंती। और फुलवंती ने देख ने जो प्रणाम किया एन सब जो हमासार पूछिया जनो फुलवंती ने बात बताई थारे हाथे हो कि मैंने हम सारी बात बता। जनो वाह फुलवंती पूरी बात बताई कि वो फल है जो विष में भोंगणो नहीं हो, जनो थे तो ही विष में भोंगियो जनो उठे जो मैं प्रगट हुई और थाने मारे गोदी में होनाया और आए जो स्त्री आई स्त्री आने जो मैंने घड़ो उसावण कहो, मैं घड़ो उसावण की मैंने बेरे में धक्को दियो एन पछे जो आ थोड़े हाथे थोड़े दरबार में आई दी मैंने थे लेना आया फूल में ही में और मैं देखियो फूल बेके जनो मैं प्रगट हो जाऊँ पर फूल एन स्त्री बेकेरियो इन वास्ते मैं प्रगट नहीं हुई जनो पौधे रूप में उगी और उन फल रूप में उन पौधे मात लटकी। आज वो फल भोंगियो जनो मेरे पास तैयार होगी और मारो नाम फुलवंती है, मैं अमरावती नगरी राजकुमारी फुलवंती हूँ। ये राजकुमार आप मैंने लेना आया तो आप ही है जो मैंने बरो मारे हाथे ब्याह करो। राजकुमार उन्हें जो रानी फुलवंती हाथे ब्याह कियो और पछे कहो लीला कोटा लाओ, लीला कोटा लाओ। इन स्त्री ने होमो जो मैंने दुख क्यों दियो और मारे हाथे धोखो विश्वासघात क्यों कियो। एन राजकुमार लीला कोटा लाया, घनारा कोटा बेड़ा किया एन पछे कहो स्त्री ने कहो हाल कोटर में थने होमू जनो बा पगे पड़ी ये कुमार मैंने मारो मती, मैं ही एक स्त्री हूँ और इस हरी स्त्री ने लालसा वह कि एक अच्छो पुरुष मिले उन्हें और मैंने जो आप री लालसा ही मैं देखो आप राते ब्याह कर लूँ मारे मारे धोखो करने रो कोई एड़ो हो को नहीं, मैंने जो आप रे शरण दासी बना दो मैंने मारो पति कहो अब तो तू दासी बनने रे लायक ही नहीं है क्योंकि थे हमारे में धोखो कर दियो। अरे तू मैंने यूँ कह दी थी मैं ही थारे हाथे ब्याह करूँ तो मैं ब्याह कर सके हो, लेकिन अब तू हमारे दासी बनने लायक नहीं क्योंकि तू विश्वासघात पर ही कर सके। जनो राजकुमार है जो स्त्री ने जेल में बंद करी एन फुलवंती राते ब्याह कर एन भोजाई ने कहो हे भोजाई अब मैं फुलवंती राते ब्याह कर लियो, अब है जो फुलवंती में आप पगे लगाऊँ और वे देवर और देवरानी दोई आप रहे जो कौन भोजाई रे जिन्हें देवर माँ कहता उन्हें पगे लगाए और फुलवंती ने पगे लगाई है एन अब दोई भाई बड़े प्रेम रहे और आप घर में कोई चीज़ की कमी नहीं, गजधाट और खाया पिया राज किया। तो राजकुमार इन प्रकारों फुलवंती बाई हाथे ब्याह किनो एन उन स्त्री ने जो माप कियो नहीं तो उन स्त्री ने लीले कोटर में होम था। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने बात और वीडियो पसंद आया वेला, बात अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो। और आज रा कुछ भाई सणा कमेंट है, वे कमेंट है खेताराम जी डोली, माधुदान जी चारण, गिरधारी राम जी जोया, मोहन भारती जी गोस्वामी, भंवरलाल जी सुतार, भूराराम जी कड़ेला, सुहाजी और घनश्याम जी भाटी, देवराज सिंह जी, मनोज जी सारस्वत और शांतिलाल जी जोशी। ए आप तमाम भाई सणारा बहुत ही अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट हा और आप यूं ही आप रो प्यार सने आशीर्वाद बनाए रखजो। मिलोला काले फिर कोई नई बात रहाते जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव।